Okay, 3, 2, 1. Hello everyone, welcome back to the channel. We have Sunidhi with us. एंड इसके पहले कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोले कि ऋतुज अपने फ्रेंड्स क्लाउड के लिए यूज करता है, मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ कि इसके फॉलोअर्स में से कम है, both on Instagram and on YouTube. So yeah, okay, this is quite interesting because this is the first time Sunidhi and I are talking. हम लोग हाँ मिलके भी नहीं मिले हैं बिकॉज हम लोग पार्टीज में मिले थे बट वी डिडंट नो ईच अदर एंड हम लोग लिटरली एक दूसरे को से क्रॉस करके गए हैं बट फिर भी बात नहीं की है. Sunidhi, would you yeah like to introduce yourself? okay, that is putting me on the spot. No, this is a chance to gain followers कि आओ मुझे फॉलो करो. uh, अभी मैं अपना इंट्रो देती हूँ. Hi, I'm Sunidhi. Welcome back to the channel. वेलकम, मेरा चैनल है. uh, I guess, yeah, I do a lot of things, which is why I'm here. The only reason I'm here. I am a YouTuber, hopefully, and I like to dance, sing, play guitar, read, write, and do a lot of things. Yep, that's pretty much it. And I question my life choices every day. And today we're going to discuss our life choices together. Yep. Yeah. No, I want to start off with that. You and me both, we do a lot of things and we are not like experts at it, but we are trying too many things at the same time. Do you think that's a good thing or a bad thing? It really depends, you know. I mean, first I used to think कि like इतने सारे चीजें करना बहुत बुरी चीज है क्योंकि you're not really focusing on anything. Then I It's tried doing that. it's कि like like the jack gardening. of all trades wala thing. What? Jack of all trades, master of none. Mm-hmm. Yeah. It's not necessarily a bad thing, but पहले मेरे को ऐसा लगता था कि ये बहुत बुरी चीज है. तो फिर But मैं ऐसे एक एक चीज पे कंसंट्रेट करती थी पहले. फिर बट लाइक इट वाज लाइक कोई भी चीज मेरा इतना जो जो इंटरेस्ट लग रहा है मेरे को वो मेरा फ्लरिश नहीं हो रहा था एंड कोई एक ही चीज करने से लाइक यू नो ऐसा अंदर से सफोकेटिंग सा लग रहा था मेरे को. फिर आई वाज लाइक सब कुछ ही करते हैं जो भी है. एंड इवन दैट वाज लाइक अ वेरी बैड डिसीजन. फिर हम लाइक हर एक चीज में इतना एमलेसलेस क्या बोलते हैं एमलेसली जा रही हूँ हाँ एंड हाँ. इट जस्ट फिर उसमें भी कोई भी चीज में फ्लरिश नहीं कर रही मेरे. नहीं, even Now I'm that, like, yeah. yeah, No, now go I'm on, go at on. stage कि I am doing things at the same time, a lot of things, but then I have a plan for it. So that is, I think, a preferable thing. कि okay, suppose it's obviously it's not possible कि like कोई भी चीज हो अभी तो इतने सारे चीजें करता है सब में तो सेम लेवल पे थोड़ी ना प्रोग्रेस करता है. True, true. तो फिर मे बी अभी मैं सपोज गिटार बजा रही हूँ और डांस कर रही हूँ तो कोई एज ऑफ लाइक मे बी मेरा डांस अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो एक चीज पीछे नहीं पड़ना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है सबका काइंड ऑफ थिंग. बट तू ऐसे सैचुरेट नहीं हुआ लाइक वन थिंग बिकॉज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. आई स्टार्टेड शिट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स. ठीक है. एंड एक पॉइंट आ गया वेर आई कुडंट प्रोड्यूस कंटेंट. लाइक आई नो आई एम नॉट दैट गुड एट कॉमेडी बट आई लव कॉमेडी इन जनरल एंड आई वांट टू लर्न इट. बट अभी ये पॉइंट आया कि मेरे को कॉमेडी करना ही नहीं है. आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट. तेरा कोई पॉइंट आ रहा है ऐसा? अभी तक तो नहीं. अच्छा अच्छा, आना भी नहीं चाहिए. बहुत हाँ. बहुत वियर्ड होता है बट दैट्स अ गुड थिंग, यू नो. देन यू हैव अदर थिंग्स टू एक्सप्लोर. एंड व्हाट वी डोंट कंसिडर कि अभी हम अभी तक बच्चे हैं. you're 19, राइट? यप यप. या एंड मैं अभी हो जाऊंगा तो एक महीने में. बट वी हैव लाइक लॉट ऑफ टाइम टू फिगर इट आउट. एंड डू यू थिंक कि बिकॉज यू नो वी मुझे बो लगता है क्या क्या कि बहुत टाइम बाकी है मेरे को तो ऐसा कि अभी स्पेशली. करने का ना वो बहुत लोगों को देखते हैं ना हम लोग इतनी सारी चीजें कर लेते हैं यंग एज पे. बट आई थिंक अरे नहीं तू आई थिंक अभी हम बच्चे ही है लाइक क्योंकि अभी तो घर से बाहर निकले कॉलेज के टर्म्स में. मैं इधर ही हूँ. मतलब हम दो नहीं, मेरा भी पुणे है बट हम दोनों घर पे ही बैठे हैं. बट डू यू थिंक कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं बिकॉज आई नो हम दोनों रात के 2-3 बजे तो
लाइक व्हाट डू यू से, क्वेश्चन तो करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. True. बट देन सुबह होते देन वी स्टार्ट इनटू दैट रैट रेस कि ये लिस्ट है, ये टिक ऑफ करना है आज के दिन. बट डू यू थिंक दैट्स लाइक वी यूज प्रोडक्टिविटी एज अ वे टू काउंटर मीनिंगलेसनेस? Should have seen this coming. लिटरली इसी वजह से हम लोग दोस्त बने थे ना. हाँ, I know. हाँ, yeah, exactly. We took this challenge to upload a reel every Monday, Wednesday, and Friday. Yeah. या But मीनिंग जस्ट तो भाई रोजी रोजी लगता है 2-3 बजे. it's like कि अभी 2-3 बजे अभी सोचेंगे ये क्यों करना है, बट फिर सुबह उठ के करना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. But do you think if we stop being productive, we would find that answer? नो. Not if we really. like मेरे केस में तो if I stop being productive I'm procrastinating then. But I'm not actively thinking about कि ओ shitty world में क्या चल रहा है. I'm just like कुछ सीरीज देख लेते हैं अभी, कुछ कर लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा. So productivity is like थोड़ा better way, you know, कि कुछ तो हो रहा है, थोड़ा improvement हाँ, भी हो रहा है. it's like even if everything is meaningless, at least मेरे को रोल्स रॉयस में meaninglessness experience करने दो, कि कुछ करने दो. Yeah. No, so no, it's like कि I figured 3 things out, right? मैं से रात को सोचता रहता हूँ कि लाइफ में करना क्या है, but then I broke it out to 3 levels. So one is what you collect, like your material. Suppose अभी मैं घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, पैसा खरीदा, ये. One is that. Then second would be the impact that you have on others, because you have to count that also in your life. Yep. Every action will have a consequence. And third, I think is the best thing is experience. कि तुम चाहे कितनी भी meaningless thing करो, the way you experience it, because the way you experience the world and the way I experience the world are very different. Yep. So I think वो 3 चीजें ही अभी काम कर रही है मेरे लाइफ में. मटेरियल्स अभी है नहीं कुछ कमाने के लिए, इट्स मोर ऑफ नॉलेज राइट नाउ. एंड इम्पैक्ट तो अभी आई मीन थोड़ा पैसों के आदि आता है, एंड द लीस्ट यू कैन डू इज हेल्प, लाइक जिसको कर सकते हैं. एक्सपीरियंस तो बहुत दमदार हो रहा है. हाउ आई एक्सपीरियंस लाइफ. एक्सपीरियंस तो मतलब मैं कुछ भी कर देती हूँ आजकल. जो मन में आए. सब सारे इनहिबिशंस निकाल रही हूँ लाइफ से कि कुछ भी नया चीज करना, लेट्स गो. हाँ, बट यू सी दैट्स द थिंग राइट, अभी वो मीनिंगलेसनेस से तेरे को फ्रीडम भी आ जाता है. बिकॉज यू थिंक कि अभी इसका कुछ अभी सपोज एग्जाम में फेल हो गए, हाइपोथेटिकली, एंड देन यू आर लाइक अभी ये मीनिंगलेस ही है, तो फिर मैं अभी ये मीनिंगलेस है तो फिर मैं फायदा भी क्या है, रोके. सो रादर डू समथिंग. बट ऐसे होता है इस दर्द से, तू फेल हो गया, तू ऐसे सोचेगा कुछ और कर लेता है. आई मीन अभी वो वही है ना, अभी इट्स इनएविटेबल इन अ वे कि तू जो भी करेगी उसका टोटल सम तो कुछ है नहीं वर्ल्ड में. बिकॉज जी अभी लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा उसको लोग से क्या फायदा होगा या फिर लोग क्या सोचेंगे. बट द फैक्ट इज रियलिटी वो है कि इन द नेक्स्ट 100 years यू एंड द पीपल दैट यू वरी अबाउट आर गोइंग टू बी डेड. एंड अगर तू कॉस्मिक स्केल में देखे, हमारे एक्शंस हैव नो लाइक व्हाट डू यू से कॉन्सिक्वेंस. It's the only consequences are in our perspective, कि हमारे perspective से लगता है कि वैसा है, but reality में तो होता तो है नहीं. मैंने वेट बटवाई का एक आर्टिकल पढ़ा है. सो वेट बटवाई इज लाइक दिस अमेजिंग ब्लॉग और वेबसाइट. टिम अर्बन ने लिखा है, लाइक इलॉन मस्क इज उसका फैन. ओके, तो वो लेवल का है. तो उसने एक्सप्लेन किया था कि अपना जो लाइफ होता है, इट्स लाइक फॉर ह्यूमंस इन जनरल देयर आर, suppose in our perspective, like 4 steps. So step 1 पे all of our emotions are very scattered, and जो एक rational part होता है, देखते हैं rational voice होता है brain में जो देखो हमेशा बोलता है कि सही चीज करो, ये करो. Is it like that? That rational voice also tells you to follow the herd mentality? ना, rational voice is like don't procrastinate with okay, no, it's okay. बिंदास गाली दे, मेरा चैनल है. The rational voice is like the एकदम higher being, which gives you morality in a sense. yeah. कि ये करना गलत है और ये करना सही है.
not necessary, हाँ मतलब you can say that. I mean rational तो वही होता है ना, like which is in your favor and which won't be. हाँ, so maybe like if अगर तू emotions को categorize करे, so something like instant gratification. Hmm. अभी like हर एक चीज से तेरे को instant gratification मिल रहा है, so you go towards that, like reels जो भी है, TikTok, हर एक चीज वो instant gratification है. So the Yeah, true. rational counteracts that, and the rational voice is like कि वो सबसे level step 4 step 5 पे, अगर सिर्फ तेरा rational mind होता तो you would like be a different species altogether. But what makes us Homo sapiens is those emotional wale parts. So step 1 पे it's like those emotions completely cloud over. Like कुछ जैसे चीजें होते हैं कि we know that we should spend more time with our parents, but you're not doing that. Why? You know, kind of like those things. तू अभी daddy issues मत निकाल मेरे. And then step 2 पे you're like you're listening to the rational voice more, and you kind of thinning out the fog. Percy Jackson में जैसे वो mist हो जाता है ना, Yeah, yeah. So you're you just know, thinning out the mist. You're like realizing. Suppose अगर तो इसमें example दिया कि suppose अगर तो shopkeeper के पास जाए and the shopkeeper is very rude to you. If you're on the first step of thinking, then you'll be like, "Abhi kya kar raha hai?" You'll you know respond in anger. But if you're in the second step, you'll be like, "I understand." If you're in the third step, you'll be like, "I understand, I love you," and you'll hug the person. And step 4 though is the next level. It's basically, you know, जो maybe पता नहीं जो sadhus try to achieve or something like that. so it's basically compassion, right? The level of compassion increases as you grow older, you can say, in a way. Yeah, but not grow older in the sense of age. Okay, like it's okay. It's not age dependent. It can be at Yeah, any step. you Yeah. can be like 18 years old and, you know, have the ability to thin out the fog more. Hmm. Mainly what we do is Yeah, कि yeah. we kind of switch between the steps. You know, कभी कभी तेरे को ऐसा meaningless वाला feeling आ जाता है अचानक से. You're like on step 3 and you're like, oh my god, everything is meaningless. So we'll put value to everything then. जो मेरा side रहता था हमेशा nihilism के against. Hmm. बट यू नो वो रियलाइजेशन कब आता है जब तुमको रियलाइज होता है कि सब चीजें को तुम खुद पर्सपेक्टिव देते हो. सपोज अभी तेरे यूट्यूबर्स ले ले. सपोज इफ टेक वन ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड इफ यू मीट देम इन रियल लाइफ, तुम्हारा एक इमेज होगा उनके बारे में. एंड वो इमेज जब टूटेगा ना एंड यू रियलाइज दे आर नॉट ह्यूमन, फिर तेरे को रियलाइज है कि एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज नॉट व्हाट यू थिंक दे आर, बिकॉज उनने तुमको सिर्फ एक इमेज दिया उनके बारे में. एंड जब Yeah. वो टूटता है देन यू रियलाइज देयर इज अ कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड देम, एंड इट्स बियॉन्ड लैंग्वेज, इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर. एंड आई थिंक फिर तुम वो स्टेप 3 स्टेप 4 पे पहुंच जाओगे. Step 4 पे तो I don't Step know. 4, yeah, it's what do you call it? It's a pipe dream, right? That's the right word. Yeah. Hmm. Step 4 पे पहुंच गए तो you're not human anymore kind of thing, no? हाँ Like पर you're not, ये species में नहीं हो फिर तुम. Then you're another species altogether kind of thing. I wanted to ask about creativity. What's your process? एक मिनट, काफी I think it's raining. फिर आवाज आ जाएगा इसमें वैसे बोल नहीं, रही. मेरे को तो आ नहीं रहा तेरे इसका. Okay, okay. हाँ. नहीं आया भी तो अच्छा है, एकदम डालेंगे. Vibing at 2 a.m. Make listening to rain. it. And I was asking about your creative process. How do you come up with stuff? नहीं पता है मेरे को, आ जाता है बस मन में. Do you think it's inspiration, or do you like sit alone and something comes up? Maybe mixture of both, because अभी हम लोग जो भी चीज देखते हैं लाइफ में या इवन वी स्क्रॉल थ्रू स्टफ, काइंड ऑफ वी असिमुलेट चीजें हर एक इसमें से थोड़ा थोड़ा. अननोइंगली भी तुम लोग चीजें ले लेते हो एक दूसरे से. वो फ्रेंड्स का भी वही कॉन्सेप्ट है ना कि द पीपल अराउंड यू मेक्स यू द एवरेज ऑफ जो भी चीज है वो. Yeah. So you kind of take things from everywhere, but then मेरा चीज ऐसा है कि even if I sit down to write something ना कुछ नहीं निकलता. हाँ, But वो randomly आएगा कभी तो. हाँ,
अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ आ गया, मतलब समटाइम्स 2 मिनट में से पूरा गाना लिख दूंगी मैं, पूरा सॉन्ग लिरिक्स हर एक इसके साथ। एंड देन आई विल बी नेक्स्ट डे इफ आई ट्राई टू सिट डाउन एंड राइट समथिंग कि आज लिखना है मेरे को, कुछ नहीं निकलता फिर। But have you tried copying an artist? I mean, see, let me explain before I make that statement. It's not wrong to copy your favorite artist because क्या होता है ना, to reach there, to reach their thought process, because you want to in a way, right? You want to learn how they think and how they create stuff. You need to copy their stuff in the beginning. मैं admit करता हूँ, मैंने अपने starting के थोड़े reels copy किए थे. At least the basic structure and idea, because I wanted to see कि वो लोग सोचते कैसे. Have you had that step where you copy an artist or you copy a dancer just to see how they mix match steps or how they fit a song into with their dance moves? आई डोंट थिंक मैंने अभी तक किया, लाइक जो भी मेरा चीज क्या होता है, मैं ऐसे अच्छे जिस लोगों को देखती हूँ हम लोग इधर तक तो नहीं पहुंच सकते अभी, तो खुद का ही कुछ कर लेते हैं। बट And तूने yeah, go on. कॉपी किया, मेरे को अच्छा समझा नहीं। बोल दो क्या नहीं, that's the thing, वो काफी वही तो है ना, you suppose you like dance, right? फिर हम्म, you will aim your idol to be suppose Matt और कौन से अच्छे dancers हैं? I'm not into the dancing scene. ट्रेंड्स रश बॉल। Yeah, so if you aim for that, you might not reach there. But हम्म, for me, I have aimed people who I know are beginning right now and हम्म, are very good. They're very talented people. I'll name some of them. One is Dank Rishu, one is Arpit Wala, फिर वही फनी वाला. These people are starting off. They have a decent amount of followers, but अभी भी they have not reached their full potential. हम्म, And वो लोग का talent भर भर के है. हम्म, And there was this thing I read somewhere कि suppose you want to create something. So in the start, it's better to copy because suppose I want to go into script writing or screen हम्म, writing, screenplay writing. If I like a movie और फिर मैं उसका स्क्रीन पे लिखता हूँ 10 बार एटलीस्ट, ठीक है, देन आई रियलाइज कि हाँ इसने ये इस पे ये डायलॉग क्यों चूज किया, इसने ये पॉइंट पे ये कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया, वो अपने आप फिट हो जाता है, या सबकॉन्शियस पिक्स दैट अप, वैसा है. never thought about it like that. Yeah. And see, because the thing is, right, तो if you see it, ओरिजिनल नाम की चीज दुनिया में नहीं है. हाँ वो तो है। एवरीथिंग इज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज हम्म, पासिंग अराउंड. और वो चीज तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है. अब सपोज कि an event happened, a funny event happened. Okay, suppose एक बंदा चल रहा था, गिर गया, फिर पुलिस आई, ऐसा कुछ तो वियर्ड सा सीन हो गया, ठीक है, अब दारू पी के गिर गया, पुलिस आई, ये सब हुआ. अभी एवरी पर्सन हु सीज दैट सिचुएशन विल बी डिफरेंट. अभी कोई उसको दिखेगा कि क्या बकवास है, ऐसा पीना वीना नहीं चाहिए. दूसरा आके देख के उसको फनी लगेगा कि क्या ये हो रहा है. फिर तीसरा आके कुछ और पर्सपेक्टिव देगा. एंड आई थिंक वो हिसाब से आइडियाज बनते हैं, बट द ओवरऑल जनरल यू कैन कैटेगराइज दोज पीपल. सो आई थिंक नथिंग एज सच इज ओरिजिनल. हाँ वैसे देखा जाए तो लाइक इवन हाँ, मतलब इवन व्हेन आई स्क्रॉल थ्रू लाइक डांस वीडियोस एंड स्टफ, लाइक कुछ स्टेप बहुत अच्छा लग जाता है, यू नो कि लाइक ओ डाम क्या ही सही मूव कर दिया ये। मैं अब आई ट्राई टू कॉपी दैट मूव की लाइक अच्छा इसको परफेक्ट कर लिया, फिर मैं अपने लाइक फ्री स्टाइल में डाल सकती हूँ इसको। हाँ वैसे मैं ट्राई करती हूँ लोगों से, यू नो इधर उधर से थोड़ा थोड़ा चीजें लेना, हर एक इधर से। And I wanted to ask, what's your opinion on shit posting? मैं बहुत करता था. को तो मजा आता है। वो पता है मेरे को क्या लगता है shit posting? बनाने में भी। No, अरे नहीं, मेरे को क्या लगता है shit posting? There's this term in comedy called post humor. Okay, so what post humor means is, suppose अभी तेरा you can categorize humor in India, right, to a point कि starting में तेरे एकदम Facebook पे जोक्स आते थे, बराबर. देन तेरे व्हाट्सएप के वो थोड़े जैसे अंकल ने भेजे फैमिली ग्रुप पे. फिर कपिल शर्मा आ गया, इट वाज मोस्ट अबाउट स्टीरियोटाइप्स एंड ब्रेकिंग देम. एंड देन अभी थोड़ा स्टैंड अप पे आ गया. अब सो एवरी कॉमेडी जॉनर गेट्स सैचुरेटेड आफ्टर अ पॉइंट. कपिल शर्मा मेरे को याद है, एकदम स्टार्टिंग में आया था ना, मैं रोज दिखता था, मेरे को बहुत फनी लगता था. चाहे वो मेरे को भी कितने बहुत फनी लगता था पहले। चाहे वो कितना भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, बिकॉज क्योंकि एक पॉइंट पे फैट शेमिंग था, ठीक है. हाँ
बट फिर उससे भी सैचुरेट हो गया, यू रियलाइज कि अभी ये कितना सेम सेम फॉर्मेट रिपीट हो रहा है. बट देन वी वेंट टू स्टैंड अप. अभी स्टैंड अप भी सैचुरेट हो रहा है. इट्स मोस्ट अबाउट कि मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने एमबीए किया, और इट्स स्टोरी टेलिंग. एंड स्टैंड अप भर गए यूट्यूब पे, बहुत कचरा ऐसा भर गया. सो अभी क्या है, नाउ देयर इज दिस वेव कमिंग, नॉट आई वोंट से वेव, बट एनीवे देयर इज दिस न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हु क्रिएट पोस्ट ह्यूमर. ठीक है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द होल सर्कल. दे post cringe stuff ironically, you know. But you never know. Exactly, it's a very very thin line to know. Hmm. And I think wo post humor is because people get saturated with the humor that already is, and now they want something else. And अभी के लोग ये पॉइंट पे आ गए, वो किसी भी चीज पे हंस देंगे. मैं खुद किसी भी चीज पे हंस देता हूँ. वो अभी सपोज तेरा ये हो गया, इंस्टाग्राम पे देयर CTFU, देयर व्हाट डू यू कॉल इट, टिकटॉक क्रिंज कॉप. ये सब Hmm. को लोग क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट दैट होल सर्कल. कि वो लोग स्टार्टिंग में बोलते थे ये क्रिंज है, नाउ दे गॉट सैचुरेटेड बाय स्मार्ट ह्यूमर, नाउ दे वांट टू कम बैक अगेन. Hmm. वैसा हो But गया. I don't know, like the same people will laugh at cringe humor, but they'll also laugh at the smart thing. हाँ 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 You can't classify it वैसे. हाँ. नहीं ऑब्वियस नहीं, Stand up दैट्स द थिंग. का. क्योंकि जो लोग आयरॉनिकली हंसते हैं ना ये सब चीजों पे, Hmm. वो लोग रियल लाइफ में बहुत स्वीट और ऐसे स्मार्ट होंगे. वैसा होता है. लाइक दे नो कॉन्शियसली कि मैं इस पे क्यों हंस रहा हूँ. Hmm. वैसा है. But stand up का I don't agree. Like I think अभी थोड़ा start हुआ है. अभी there is a lot to go, especially India में. When बहुत did you start watching stand up? Like, tell me the artist. I'm not asking the year, at least 4 5 artist years wise. back, Hmm? 4 5 years around. Which was the first stand-up comedian? I If don't you have remember. if you have a rough idea, like ये तेरे को याद Probably, है. I think Biswan Kanan. Exactly right. बिस्वा का वो starting के वो introvert वाला दिवाली वाला. No, I saw Biswan Kanan ka I remember. वो movie reviews, कौन सा movie review? Pretentious movie reviews. The pretty Yeah, pretentious pretentious movie movie. reviews. Yeah. हम Dude, even that was like the shit. I know 6 even 7 I started वो then. देखी. नहीं फिर वही है ना, even I started back then. अभी वो बहुत मेरे को जनरलाइज लग रहा है. बट क्या है ना, पहले लोग ये मारते थे समवॉट वन लाइनर्स मारते थे एकदम स्टार्टिंग में, याद है जब कैनवस नहीं कौन सा वो शो कौन सा था तेरा, अरे लोग आके वन लाइनर्स मारते थे. इंडियन ही था. पता नहीं मेरे को. अरे लाफ्टर चैलेंज आई गेस. लाफ्टर चैलेंज में ना मिमिक्री करते थे, एंड वो टाइप ऑफ ह्यूमर अलग था. एंड नाउ आई गेस जब से बस्सी आया है या फिर वो सब लोग आए ना, दे हैव स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू तेरा ये दीक्षित, आई डोंट नो हिज फुल नेम, आई जस्ट रिमेंबर हिज सरनेम दीक्षित. वो लोग अभी स्टोरी टेलिंग पे आ गए. वैसा है. एंड आई थिंक वो धीरे धीरे वो अभी वापस फिर से नेक्स्ट इस पे जा रहे हैं, राउंड पे जा रहे हैं. And फिर yeah, now there's one more thing that's common between us, and that's we are both engineering students. And हम मेरा पता है क्या सर, we think like engineers but we want to be art students. शुरू मजबूरी में किया था बट अभी मजा आ रहा है. but अभी मजा आ रहा है. but what do you think, like देख हम दोनों को आर्ट में like not what do you call professionally तो pursue उतना नहीं है, but even for fun अभी वो और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ आने वाला है. what do you think? मेरे को तो ऑनेस्टली लाइक मैंने जब इंजीनियरिंग लिया था तब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट देन Same. आई वाज लाइक क्या ही ले लेते अब. हाँ. तो देन फिर लाइक आई डिड दिस हैकाथॉन एंड मैंने बस सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट थोड़ा सीखा वो हैकाथॉन के लिए. आई वाज लाइक आ गए इसमें तो ट्राई कर लेते कुछ. बट देन व्हेन आई स्टडीड थोड़ा फ्रंट एंड डेवलपमेंट ना, मेरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया. लाइक कोई भी वेबसाइट में जाती है आई वाज लाइक हाउ डिड दे डू दिस, ये तो इतना डिफिकल्ट होता है, लाइक इसको कैसे करे. फिर मेरे को बहुत मजा आने लग गया. अभी मैं फिर थोड़ा कोडिंग सीख रही हूँ. Nice, nice. You तो know the like reason why I chose engineering? मेरे को एक्चुअली मैं एक पॉइंट आया था ड्यूरिंग हमारा जेई पोस्टपोन हो गया था, राइट? तो मेरा एक पॉइंट है, आई वाज थिंकिंग मे बी आई विल डू समथिंग इन फिल्म मेकिंग. तो फिर आई सर्च फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन.
एंड देयर इज दिस वन इन मुंबई, मैं नाम नहीं लूंगा, बट विच इज वेरी एक्सपेंसिव. तो उसका प्राइस देख के तो मैं पहले ना बोला. And I was thinking कि suppose even if I go into films, right? Because I like filmmaking in general. And अभी कैसे इंजीनियरिंग का प्रेशर है, असाइनमेंट वो सब, उसमें हाँ क्रिएटिविटी इतना है नहीं. बट सपोज इफ आई गो इन फिल्म्स एंड फिर उसमें मेरे को वो प्रेशर आएगा कि आई हैव टू बी क्रिएटिव ऑल द टाइम. मुझे ये असाइनमेंट, जो चीज मेरे को पसंद है उसमें तुम असाइनमेंट दोगे मेरे को वो करना है. फिर वो एक एक पॉइंट पे फोर्स हो जाएगा कि मैं फोर्सफुली आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, एंड आई डिडंट वांट दैट. सो आई वाज लाइक इफ आई डू इंजीनियरिंग, राइट, एक तो देयर इज अ चांस कि आई विल गेट अ स्टेबल जॉब. I mean, we should agree on that point. कि engineering will have more stable jobs than art, at least in the initial years. So एक तो वो था, and second is मेरा वो pressure हट जाएगा art पे. I will be able to freely create content. अभी suppose अभी मेरे को break चाहिए था from Instagram, मैं deactivate कर सकता हूँ बिंदास, because I know it's not my permanent thing. I can आराम से give it time to grow. So that's the reason why I took engineering. Makes sense. Yeah. हाँ वैसे वो चीज होता है ना कि अभी सपोज हम लोग को लग रहा है कि बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो अपना इफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है वो कम टाइम में. Now if you get Exactly. the entire day to do the same thing, कि क्रिएटिव भी बनो, पूरा दिन जो करना है करो, हाँ, you won't have the same amount of efficiency वो तभी. लेजीनेस आ जाएगा. It's the same, this is, I think it's the same process why you study before exam. जब किसी चीज को बहुत नैरो टाइम पीरियड देते हो ना, तुम्हारा माइंड कुछ ना कुछ करके निकाल ही देता है, वैसा है. बट वो तुम्हारा 100% नहीं होता, वो भी है ही. हाँ, आई मीन क्रिएटिविटी में तुम 100% नहीं दे सकते इन अ वे, कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, चाहे एग्जीक्यूशन में हो या फिर वो आइडिया को तुम, क्योंकि एक होता है तुम्हारा आइडिया. अभी सपोज मेरा यूट्यूब चैनल है, ओके, आई हैव दिस आइडिया ऑफ हाउ आई वांट इट टू बी, बट इट इज नॉट हाउ इट इज, क्योंकि वो गैप आ ही जाएगा तुम्हारे एग्जीक्यूशन में. तो मे बी वही चीज है कि लाइक अपना स्किल्स इतना बढ़ाना है कि आइडिया टू एग्जीक्यूशन का जो गैप है वो बहुत कम हो जाए. वो भी है. अभी लाइक स्टार्टिंग में जो भी यूट्यूब लाइक वीडियोस मेरे भी है, दे माइट नॉट बी लाइक उतना अमेजिंग लेवल का जो हम लोग एस्पायर करते हैं, बट एग्जैक्टली. धीरे धीरे वो चीजें सीख रहे हैं. फिर थोड़ा और ट्रांजिशन ऐड करेंगे, फिर मे बी वीएफएक्स सीख ले कभी, कुछ कुछ चीजें सीख सीख के इतना बेटर होता जाता है फिर. अब अभी मैं बहुत तगड़ा टॉपिक उठा रहा हूँ. डू यू बिलीव इन गॉड और लाइक अ क्रिएटर? नहीं, मेरे को जेन्युइनली जानना है. मैं सबको पूछता यूजुअली है. बहुत इंटरेस्ट, बहुत लेंदी टॉपिक है. मेरे को पता नहीं ऑनेस्टली, लाइक अभी बचपन में ऐसा चीज था मेरा कि सब बोल ही देती, मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था. लाइक आई एम एन एथिस्ट, बोल दिया बस. क्या चीज होता है क्या नहीं होता किसको कुछ नहीं पता मेरे को, लाइक बोल दिया बस. हाँ मैं तो एथिस्ट हूँ, मेरे को नहीं पसंद कुछ. फिर मैं लाइक थोड़ा बुक्स पढ़ी, लाइक थोड़ा मैच्योर हुई आई थिंक होपफुली, एंड देन नाउ आई एम लाइक आई डोंट लाइक. मेरे को इतना पता है कि रिलीजन का जो ये चीज है, सुपरस्टिशियसनेस या रिलीजन एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम, मेरे को, मैं उसमें बिलीव नहीं करती. गॉड है नहीं, आई डोंट नो, मे बी आई माइट बिलीव दैट एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी चीज है कि क्या बोलते हैं, that we are alive, that could be either an inhuman तो है obviously, but it could be either like एकदम special or like completely meaningless. तो उसमें मेरा स्विच होता रहता है. I was thinking कि ये religions because the thing is ना, religions do not accept this, that they really don't know the answer. They have made something up and it's like a comfort, like they will comfort the people, like because मैं वही सोच रहा था कि religion form क्यों होंगे. I know why. Like मैं सेपियंस पढ़ रही थी अभी. मेरे को कुहू भी बोली पढ़ने को. Dude, पढ़ क्या ही सही बुक है. लाइक मैं अभी पढ़ रही, लाइक बहुत स्लोली पढ़ रही बट पढ़ रही.
So the main thing is कि जब Homo sapiens हुए थे, like you know the transition from क्या बोलते हैं, Neanderthals to Homo sapiens, तभी Homo sapiens were in like small groups, and वो particular number of people से ज्यादा अगर जाते तो वो सारे trust issues and वो सब होना start हो जाता है, तो फिर it wouldn't work, क्योंकि अगर larger group of people है तो फिर हर एक का लाइक अभी तू पूरे लाइक पॉलिटिकल सिस्टम या कोई भी तू अपने घर में ही देख ले, जितना नैरो होगा उतना ट्रस्ट ज्यादा होता है, जितना तू True. बाहर जाता रहेगा जॉइंट फैमिली या जो भी है बड़ा बड़ा करता जाएगा सर्कल, यू डोंट ट्रस्ट पीपल उतना इजीली, एंड वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, बैक स्टैबिंग एंड ऑल, एंड होमो सेपियंस का एवोल्यूशन इतना हुआ भी नहीं था तब, ब्रेन्स का एंड ऑल, सो अभी एंड वो स्पीशीज से देखो इतना बड़ा लाइक कम्युनिकेशन एंड वो सब इंक्रीज करना है, व्हाट इज वन वे टू डू दैट, लाइक एक एक कोई हायर पावर में बिलीव कर रहे सब लोग, then it becomes much easier to communicate, cooperate with each other, trust, everything becomes much easier, and cohesion जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है फिर, and then you can overcome all of that जो भी प्रॉब्लम्स है एज अ स्पीशीज, इतने सारे लोग जब मिलके करेंगे तो बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है, फिर फास्टर रेट पे होने लगता है, इवन नेशनलिज्म भी देख ले, वही चीज है ना, सेम सेम कॉन्सेप्ट, कि एक थिंग में बिलीव करे तुम तो सब इमोशंस इतना ये हो जाता है कि अभी तो वर्ल्ड कप अगर इंडिया कभी भी जीती देख, सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे सोचते हैं, वो नहीं हुआ तो देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स टू लाइक वॉर, ये वो सब अपना नैरो माइंडेड हो जाते हैं बहुत, Do you तो think it's like रिलीजन वाज it's एसेंशियल तभी, maybe religion was a way to implement morality on a mass scale yep, so that people don't fight? But now it's like I think it's how do you call it? It's serving the opposite purpose for it was made. So because the whole point was कि तुम एक large group को एक the whole population को तुम एक साथ address नहीं कर सकते, so they broke it down into many religions. और also you can consider कि वो culture हर जगह अलग अलग build हुआ. हाँ, And so that way morality was that, because लोग बोलते हैं ना, because one of the key things of atheists is कि उनको religion हटा ही देना है. And you actually can't, because अगर तुम हटा दो, the only morality that will be left is law. And law, as we know, ज़्यादा लोग follow नहीं करते. yep, And because law और emotions एक साथ नहीं है. Humans are very, how do you call it, driven by the emotions. तुम yep, अगर yep. लोगों को emotion से control कर लो ना, you can control the whole world. Because emotions in a way drive the whole world. Let it be stock market, let it be people ka, let it be wars, let it be mentality and everything. Let it be even consumerism. It's in a way emotion, right? You create jealousy or you create a so-called lifestyle and people will chase that. Even marketing ideas are played like तुम्हारे psychology के साथ ही खेलते हैं, वही चीज है वो, marketing is basically playing the consumer psychology. एक मतलब एक quote है, like what it says is religion is flawed only because man is flawed. No, see, that's the thing, right? The idea of God is uncorruptible. Because they have kept a, what do you call it, pedestal पे रखा है उसको कि ये perfect है और तुमको उसके साथ बनना है. In that way. And अभी क्या हो रहा है पता है? Because people realize कि they can't be perfect, they give up entirely. कि मेरे को बनना ही नहीं है perfect, जाओ. So in that whole scene, what they do is अभी उनको freedom मिल गया. They don't have to pursue higher power or they don't have any goals to reach. वो कुछ भी कर सकते हैं. And I think that's where anarchy begins. But फिर भी like ये बहुत कम लोगों में नहीं होता. क्या? Like somewhere even अभी तो suppose God में नहीं believe करता, but you still believe in some sort of thing. At least मेरे केस में कि कुछ भी हो, फिर वो like science हो
Yeah, you believe in an idea कि you believe in self improvement. That's also, अगर तुम एक perspective से देखो तो that's kind of also a religion, religion ही हो गया कभी, because you believe, like तुम काफी ज्यादा ही believe कर रहे हो एक चीज में. I think Even humans need something to believe in, वरना वो लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे. वही. I mean, they need games to be played, क्योंकि अगर तुम सच्ची में बैठो and you realize how futile everything is, वो in a way consume कर लेता तुमको. तुम्हारे ego को in a way, कि मैं कुछ भी कैसे नहीं हूँ. How are my actions not inconsequence? ऐसा है. Step 3. Step 3, getting there slowly. वो आर्टिकल तो मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया. Dude, you should read. I'll send it to you. You know what? I'll link it in the bio. I think everyone should go read it. एक चीज बोलनी मेरे को, eradicate mosquitoes. ब्रो, आओ मस्कीटोज के बारे में बात करते हैं. I'll tell you. मैं मस्कीटो को कितना प्राइम एग्जांपल लिया बताया. मेरा वो व्हाट डू यू कॉल इट, नीलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, उसमें मैंने मस्कीटो का प्राइम एग्जांपल लिया. क्योंकि मैं रात को सोता हूँ, मेरे इधर एक दो मच्छर आते हैं और दो ही आएंगे और रात भर काटेंगे. और मेरे पास ये देख, इधर आर्म्स रीच पे एक मस्कीटो बैट पड़ा रहता है, क्योंकि मेरे को जैसे दिखना है मारना है. और आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स हर्टिंग एनिमल्स, राइट. मैं वेजिटेरियन अपने खुद के डिसीजन पे टर्न हुआ था. बट मस्कीटोज इतने दिमाग खराब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, they don't have any role in the food cycle. Ecosystem, exactly. उनको Like, कोई, थोड़े plants को फर्क पड़ेगा, but I'm अबे like, क्या, मैं खाना दे दूंगा, मैं पर्सनली खरीद के दे दूंगा प्लांट्स को. ना ही उनका कोई काम है, ना ही वो कुछ खाते हैं. उसे मेरा खून चूसते हैं, एंड प्लस वो डिजीजेस स्प्रेड करते हैं. exactly. एंड देन We आई वाज लाइक, should make a plan कि या eradicate करने के लिए एक plan बनाते, proper strategy. इन भाई पहले मेरे को लगता था कि हर एक चीज का इकोसिस्टम में काम होता है. एग्जैक्टली. नहीं, बट वही मैं बोल रहा हूँ, व्हाई आई टुक इट अ प्राइम एग्जांपल ऑफ nihilism. इट्स बिकॉज कि let's suppose as a creator, right? I mean, I halfway believe that there is one, because I look at nature and I'm like, this is very beautiful and someone had to be created it. And even let's just take nature. Nature itself can be a creator, right? Because हमारा human system इतना amazing है. ठीक है, the way nature functions is so amazing. The way a forest can live by itself is so amazing. And I was like, suppose वो nature जिसने ये beautiful flower बनाया, जिसने ये amazing things बनाए, it decided to make a mosquito. And I was like, why? वो भगवान का शिट पोस्टिंग था. भगवान सोच रहा है, फेल्ट क्यूट, माइट डिलीट लेटर, मस्कीटो बना लेते हैं. अच्छा है, खून चूसेगा ह्यूमंस का. अभी now I'm interested, mosquitoes किधर से आए? Like how did they come to be? I think the more important question is why. क्योंकि मैं सोचता हूँ बीज क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो लोग ऐसा फ्लावर्स को ऐसा इधर से उधर वो लोग के व्हाट डू कॉल पोलन ट्रांसफर करते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी स्टफ. और फिर दूसरे साइड पे मस्कीटो आता है, कुछ काम नहीं उसका, कुछ भी नहीं. Dude, we said that you read that meme या post or something. कि suppose aliens अगर आ गए, अगर aliens आ गए Earth पे, तो फिर humans will just make a really good salad or something and keep giving it to them, and they'll be like, oh damn, this is such a good salad, we let them live. And now the other person नीचे लिखता है कि that's what bees have been doing to us. Damn. और फिर पता चला बीज ऐसे भगवान, लोग पूरा ये एलियंस है बीज, एंड दे आर लाइक, दे जस्ट कीपिंग अस लाइक वेल फेड, ताकि दे कैन रन द होल इकोसिस्टम ऑन देयर कमांड. ओह डैम, बी स्मार्ट है यार. They're just giving us stuff and we're like, let them live. एंड दे लाइक, अगर ये लोग को अगर नहीं दिया ना, ये लोग अपने आप को ऐसा अनलॉक कर देंगे और फिर हमको मार देंगे when they realize they can produce oxygen on their own. क्या ही सही चीज है. And then mosquito, अभी लेकिन मेरे को अभी जानना है how research करेगी अभी. Yeah.
Next postcard का title How to Kill Mosquitoes. We are forming a cult. मैं डाली भी उस स्पैम राम अकाउंट पे ओ राजू हाँ के हाँ तूने रील बनाया था. मैं पता है हर एक चीज में डाल लाइक वो दूसरा एक यूट्यूब वीडियो है मेरा जो पोस्ट करूंगी उसमें भी बोला है मैंने क्योंकि पता जब भी रिकॉर्ड करते हैं ऐसा कुछ ना कुछ आके काट लेता है फिर ऐसा तो फिर ऐसा खून खोलता है अंदर से देन आई एम लाइक स्टेप 1 बिहेवियर पे जा रही हूँ मैं मस्कीटोज मेक मी गो ऑन स्टेप 1 बिहेवियर सोच ना उधर कोई एनलाइटनमेंट के पीक पे, ठीक है, he is at the peak of attaining moksha, he is sitting there and अभी उसको रिवील हो रहा है द ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. ऐसा मस्कीटो आके उसको काटता है, ऐसा झापड़ मारता है, वो बैक टू स्टेप 1. अभी मे भी इसलिए ही है ये और टू टू कीप टेस्ट अस अस. मस्कीटो इसलिए टू कीप अस ह्यूमन हाँ. सारा आएंगे मस्कीटोज वो तुम्हारे बी के साथ ही काम करते हैं. रात को वो लोग बोलते हैं एक एक साइड से हम उसको फीड करेंगे और एक साइड से तुमको ट्रबल करना, ताकि वो दोनों बैलेंस मेंटेन करो बीच में. नाइस कॉन्स्पिरेसी थियरी राइट अवे. I might even start believing in it. या. बट मेरे को पता है, फिर मैंने रिसर्च किया मस्कीटोज के बारे में कि आर दे रियली इंटेलिजेंट, एंड इट टर्न्स आउट दे आरंट. Obviously. नहीं नहीं नहीं, नॉट इवन इन दैट सेंस. आई वाज लाइक कि अगर कभी उनको मस्कीटो दिखता है ना और मैं उसको मारने गया फिर वो भाग जाता है, देन आई वोंट फाइंड इट फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, राइट. Hmm. एंड आई वाज लाइक मे बी इट्स स्मार्ट इनफ टू सी मी एंड देन हाइड. बट वैसा नहीं है वो. तो इट्स लाइक वी आर डम. हम पकड़ नहीं पाते उनको. देख अभी है इधर लिटरली अभी बट पता है मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी मैं मस्कीटो को मार दी एक दो फिर ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस एट ऑल बट आई एम लाइक अभी इसके घर वाले आएंगे मेरे को और परेशान और मस्कीटो जाएंगे अभी रिवेंज लेंगे मेरे से like no sense at all but I form like these stories for random stuff. And that's the thing, right? I have genuine compassion for every animal in this world, but mosquitoes को हो ही नहीं पाता. उनको देख के चिढ़ मचती है. एक तो रात के आके ज़न 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 करेंगे कान में. Exactly. एंड आई वाज लाइक एक पॉइंट पे काम कर देता हूँ. आई मीन मैं ब्लड डोनेट किया था ना, तो मैं उनको बोल दूंगा मेरे को इतना सा दे दो, मैं घर पे एवरी नाइट थोड़ा रख दूंगा उनके लिए कि मेरे को आके दिमाग ना खराब करे. फिर भी आके तेरे को ही काटेंगे रिवेंज नाइस. तेरे को पता है यू नो द बैंड द डोर्स, जिम मॉरिसन का पीछे पोस्टर है ना. I know. या तो वो लोग ने गाना बनाया ऑन मस्कीटोज. नो मोलेस्टे में मस्कीटोज बेसिकली मीन्स डोंट कम एंड ट्रबल मी मस्कीटो, आई एम ट्राइंग टू ईट माई बुरीतो. It's a really nice song. So, like, abhi suppose mosquitoes hai, right? Now, humans don't make up a big percentage of Earth. I'm not even talking about universe, just Earth, right? अभी वो लोग बहुत बढ़ गए हैं, but वो लोग उतने भी नहीं है, because I read somewhere कि if you take the whole population of Earth, you can fit them in a state, I guess. It was something like that. Yeah, really. Like एक के ऊपर एक ऐसे? No, standing side by side. अच्छा Like, मतलब no space to move. हाँ. See, that's the thing, right? Population is not the problem. Population density is the problem. सब लोग एक जगह में घुसे पड़े हैं इसलिए. So I was thinking कि we humans are privileged enough to contemplate our existence, right? Yep. पर animals नहीं है. And in some way they are happy. Like a dog is way happier than most of the human beings. तुम उसको 2 वक्त का खाना दो, they'll be happy. And then I was thinking कि maybe the whole point is to drop the whole search for meaning. And and just live. हाँ मतलब काइंड ऑफ एक्सेप्ट मतलब पहले मेरे को लगता था कि हैप्पीनेस एकदम पर्पस है ये अचीव करना है कांस्टेंट हैप्पीनेस बट अभी नहीं लगता वो इट्स लाइक हैप्पीनेस आता है जाता है कभी यू नो
काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मतलब हर इमोशन आता जाता रहता है। You know, there's this term in Tamil, I guess, Uyarnukam. What it means is life is a purpose unto itself. तो मेरे को बोलते मैं लिखी हूँ इधर। Huh? यप यप यप। Oh, damn! I'm telling you, we are very similar. दिख रहा है। Oh, damn! Nice. अब तू मैजिशियन वाला, अब तू बोल सकती थी मैंने पहले से लिख के रखा था. Nice. I didn't, bro. This is Jinx on another level. But I think that's that. Once you give up the whole pursuit of happiness or purpose, life becomes much easier. And I think animals have it figured out than us. क्योंकि इट्स एन अनअचीवेबल गोल ना कुछ रॉन्ग होने वाला है, तो समथिंग इज गोइंग टू हैम्पर योर हैप्पीनेस एनीवे। And you know what I think? If suppose there is a meaning, right, or there's this one answer, I don't think it will be in language or thoughts. It's an energy kind of thing. Yeah, I think it will be an experience. Because language itself is human made. And I don't think you can think without language. Have you tried that? To think without language? Think with, I mean, obviously, I don't know. I don't think you can. Exactly, right? So I don't think meaning can be found in words or thoughts. So that's what most people say, right? It's better if you go silent because then you will figure things out more easily. मेरे को तो नहीं जमता। कभी कभी तो I feel I talk too much. नहीं, बात तो मेरे को करने में पसंद है, but I think it's a distinction that you make. Yeah, sometimes you just like to lie on the floor and yeah, and it's better to have different types, have different dimensions to yourself. Yeah. And it's better not to be like one person. मैं ऐसी ही हूँ. It's better to be flexible. I dude, उससे like Cassie J is kind of this TED Talk का person. मतलब she's not TED Talk का person, but she gave a TED Talk. हाँ, उसका एक ही काम है, रोज TED Talk दो. She made a documentary on like something. मतलब I know, but अभी मैं इधर explain नहीं करूँगी. So there's one quote in that she says कि my greatest challenge was peeling back the layers of my own bias. And that was something I related to on her level पे. कि कुछ even मतलब bias is important obviously, like first impression में तुम लोग का kind of bias create हो जाता है, but then it is important कि you be aware of that bias and you not let it control you kind of thing. जो बहुत लोग नहीं कर पाते. I mean मैं भी बहुत बार नहीं कर पाती. So I think it's somewhat related to morality because तुम चीजों को black and white में देखना चालू कर लेते हो once you find biases, right? Yeah. And like you can't accept the fact अगर वो दूसरे direction में गया. And I think but there's a lot of gray, too much gray there. Like it is full of gray only. बस वो अपना mind comprehend नहीं कर पाता कि ऐसे हो नहीं सकता कि एक बंदा एक दिन अच्छा है, एक दिन कुछ अलग ही चीज कर रहा है. But I think if you see it with yourself, right? क्योंकि तुम भी वैसे हो, you are not constant every day, and the moment you realize कि दूसरा बंदा तुम्हारे जैसा है, I think that's when you will reach that level 3rd or 4th. Once you start relating people. I don't know. I don't think that is the key. मतलब तुमको I mean, it's a sense of like for step 2 level, not step 3, step 4, step 2. पहुंचेंगे step 4 पे पहुंचेंगे, फिर YouTube छोड़ देंगे, फिर सब छोड़ देंगे. फिर YouTube क्या चीज है, वर्ल्ड ही छोड़ देंगे. हाँ, फिर वो लूसी है ना, लूसी मूवी, उसका एंड में 100% गायब, omnipotent. चलो, I think we'll wrap it up. अभी we have talked for around an hour. अभी एक काट पूट के I'll make it how much it is. It was nice talking to you. Thank you for coming on my show. Thank you for having me. लगता है ये बोलने में. Yeah. देखिए लोगों को बोलती है. Thank you for having me. Any closing notes you want?
Any closing notes you want? I don't know, man. Subscribe to Rituj's channel. And go subscribe to Sunidhi. I'll link all her social media handles in the description. Woohoo. Thank you for watching, and hopefully we'll make more. Adios. Bye-bye. Peace.